हेलो राधे राधे जी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक भगवान और भक्त की कहानी, जिसमें भगवान भक्त के घर नौकर बनकर आए। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान का परम भक्त था और दिन रात उनकी पूजा और भक्ति में लीन रहता था। लेकिन उसकी गरीबी उसकी बड़ी चुनौती थी। घर में गरीबी की आलम था यह था कि कभी कभी परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता। रामदास की पत्नी सावित्री बहुत समझदार और कर्मठ महिला थी। वह हर दिन भगवान से अपने पति को वास्तविकता समझाने की प्रार्थना करती। सावित्री का कहना था कि भक्ति के साथ साथ मेहनत भी जरूरी है। लेकिन रामदास विश्वास अटल था। वह हमेशा कहता, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जब सभी सही समय आएगा वह हमारी मदद के लिए स्वयं आएंगे। एक दिन स्थिति इतनी बिगड़ गई कि घर में खाने को एक दाना भी नहीं बचा। सावित्री ने दुखी होकर कहा, रामदास, तुम्हारी भक्ति हमें भूखा मार देगी। अगर भगवान को तुम्हारी इतनी चिंता होती तो वे कब के हमारी मदद कर चुके होते। रामदास ने धैर्य से उत्तर दिया, सावित्री, भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। जब समय आएगा वह अवश्य आएंगे। हमें उनकी परीक्षा में पास होना होगा। यह सुनकर सावित्री चुप हो गई, लेकिन उसके मन में आक्रोश और निराशा थी। उस रात रामदास ने गहन प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, अगर आप सच में हैं तो कृपा मेरी मदद करें। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगता, बस मेरे परिवार को भूखा न रहने दें। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने सोचा, रामदास विश्वास अड़िग है। अब समय आ गया है कि मैं उसकी भक्ति का प्रतिफल दूं। अगले दिन सुबह जब रामदास अपने आंगन में पूजा कर रहा था तो एक सुंदर और तेजस्वी युवक उसके घर के बाहर आ खड़ा था। वह युवक बोला, मेरा नाम हरिहर है। मैं इस गांव में नया हूं और मुझे काम की तलाश है। क्या मैं आपके घर में नौकर के रूप में काम कर सकता हूं? रामदास ने युवक को देखा। उसकी आंखों में अजीब सा तेज था। रामदास ने कहा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। हम खुद बहुत गरीब हैं। हरिहर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पैसे या भोजन की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ सेवा करना चाहता हूँ। मुझे आपके बस छत पर एक समय का भोजन चाहिए। रामदास और सावित्री ने उसे अपने घर में काम पर रख लिया। हरिहर ने आते ही घर में काम काज में निपुणता दिखानी शुरू करती। वह हरिहर के काम ऐसा करता जैसे वह भगवान का कार्य हो। उसने घर के आंगन को साफ किया, बगीचे को व्यवस्थित किया और जमीन को उपजाऊ बनाया। कुछ ही दिनों में बगीचे में सब्जियां उगने लगी। जो जमीन कभी बंजर थी वह अब हरियाली से भर गई। गांव के लोग रामदास के घर को देखकर आश्चर्य करते। हरिहर की मेहनत को सूझबूझ से रामदास का परिवार अब भूखा नहीं रहता। गांव वालों ने देखा कि रामदास के घर में पहले की तुलना में बहुत बदलाव आया है। उन्होंने रामदास से पूछा, तुम्हारे पास अचानक इतनी समृद्धि कैसे आ गई? रामदास ने उत्तर दिया, यह सब हमारे नए नौकर हरिहर की मेहनत का फल है। हरिहर की ईमानदारी और कड़ी मेहनत से रामदास के घर में फिर से खुशियों की बरसात हुई। एक दिन रामदास ने हरिहर से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे आने के बाद जीवन में इतनी खुशहाली क्यों आई है? हरिहर मुस्कुराया और बोला, रामदास जी, मैं वही हूँ जिसे आप वर्षों से पुकार रहे थे। मैं भगवान विष्णु हूँ। रामदास और सावित्री को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने भगवान के चरणों में गिरकर प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा, रामदास, तुम्हारी भक्ति और विश्वास की परीक्षा लेने के लिए मैं तुम्हारे घर नौकर बनकर आया। तुम्हारा अड़िग विश्वास और धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। रामदास ने और सावित्री को धन और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया, फिर भी अंतर्ध्यान हो गए। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा भक्त कभी निराश नहीं होता। भगवान हमेशा अपने भक्त के साथ होते हैं। कठिनाई के समय धैर्य और विश्वास रखना ही सफलता की कुंजी है। तो आपको हमारी ये कहानी